सूरीनाम साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश जहां हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी बोली जाती है। ये भारत के अलावा दुनिया का दूसरा देश है जहां भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी भाषा का प्रचलन यहाँ बहुत ज्यादा है। तभी तो इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सिर्फ 15 दिनों के लिए कुंभ का मेला भी लगता है। यहाँ पर भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा होने की वजह से प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के ही हैं। ये खूबसूरत देश भले ही अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों का काफी बोलबाला है और इस देश में सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल है। यहाँ पेड़ काटने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। यहाँ आपको मस्जिद के बगल में यहूदी आराधनालय भी मिल जाएंगे और साथ में मंदिर और चर्च भी। दोस्तों, है ना सूरीनाम एक कमाल का देश? तो चलिए जानते हैं इस कमाल के देश के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम है। ये भारत से लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 6,40,000 है। ये देश साउथ अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में मौजूद है। ये देश उत्तर में कैरिबियन सागर, दक्षिण में ब्राजील, पूर्व में फ्रेंच गुयाना और पश्चिम में गायना जैसे देशों से घिरा हुआ है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ लगभग 48% ईसाई धर्म, 27% हिंदू धर्म, 15% इस्लाम धर्म, 7% बौद्ध, जैन और अन्य धर्म और 3% नास्तिक यानी कि ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इस देश की एक और खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये देश 1,63,820 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस देश में आधिकारिक तौर पर डच भाषा बोली जाती है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस देश में 27% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और उसमें से अधिकतर लोग यूपी और बिहार के हैं। इसलिए यहाँ पर भोजपुरी भाषा का भी प्रचलन काफी ज्यादा है। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ आखिर इतने सारे भारतीय लोग कैसे बस गए। तो बता दें, 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से लाखों लोग खासकर उत्तर भारत और उत्तर भारत में से भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से कई लोग मजदूरी के लिए सूरीनाम समेत अन्य कैरेबियाई देशों में लाए गए थे। इन्हें मुख्य रूप से गिरमिटिया मजदूर यानी इंडेंटर्ड लेबरर्स के रूप में भेजा गया था। ये प्रवास 1873 से लेकर 1916 तक चलता रहा और भारतीय मजदूर से सूरीनाम समेत अन्य कैरिबियाई देशों में जमकर काम लिया गया और बदले में उन्हें वहां की नागरिकता दे दी गई। इस दौरान इन भारतीयों ने अपने साथ अपनी संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों को भी इन देशों में फैला दिया और हिंदू धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति के अन्य पहलू जैसे खाना, संगीत, नृत्य और त्योहारों को भी सूरीनाम में विशेष महत्व मिला। आज सूरीनाम में हिंदू धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से भारतीय वंशज हैं और यहाँ के हिंदू समुदाय ने अपनी पहचान बनाए रखी है। इसके अलावा सूरीनाम में कई हिंदू मंदिर भी हैं जो आज धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय लोग भले ही अपने देश से दूर आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सूरीनाम में आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता काफी ज्यादा प्रचलित है। बता दें, सूरीनाम को साल 1975 में नीदरलैंड से आजादी मिली थी। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो है, जहां इस देश के 50% से भी ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि इस देश के आधे से ज्यादा लोग इस देश की राजधानी में रहते हैं। इसकी राजधानी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी राजधानी में इतने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई इमारतें हैं कि इसकी पूरी राजधानी को साल 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित कर दिया गया था। बता दें, इस देश को कुल 10 जिलों में विभाजित किया गया है, लेकिन फिर भी पूरे देश में केवल एक ही सिनेमा घर मौजूद है। भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये देश गरीबी में भी भारत की तरह ही है। मतलब ये देश अपने आप को भारत की तरह दिखाता तो अमीर है, लेकिन वास्तव में अंदर से ये बहुत गरीब है। तभी तो इस देश की 1/4 पॉपुलेशन हर दिन $2 में ही अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में सूरीनाम नाम की एक नदी भी मौजूद है, जिसका नाम बदलकर यहाँ रहने वाले भारतीय लोगों ने श्रीराम कर दिया है। इस श्रीराम नदी के तट पर हर साल 15 दिनों के लिए कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है। सूरीनाम का एटमॉस्फेयर उष्णकटिबंधीय है, तभी तो इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अछूते वर्षावनों से ढका हुआ है।
जो दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। सूरीनाम के उत्तर क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम ही करते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दिन रात बस मछली पकड़ने में ही व्यस्त रहते हैं। मछलियां पकड़ने के बाद वो उन्हें या तो बाजार में बेच देते हैं या फिर अपने घर में खुद ही खा जाते हैं। मछली पकड़ना यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है और ये उनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, सूरीनाम ने साल 1960 में पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और तब से अभी तक ये देश केवल एक बार सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता है। इस देश के राष्ट्रपति का नाम चंद्रिका प्रसाद है, जिन्हें चांद संतोखी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चांद संतोखी को राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया गया था तो उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण संस्कृत भाषा में की थी। अते व्रतम करिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस को वर्चुअल आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चांद संतोखी को बुलाया गया था और इस दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषा में बात करके सबका दिल जीत लिया था। मेरे प्यारे प्यारे भारतीय प्रवासी भैया और बहनें लोगन, हमार ओर से आप लोगों का राम जोहार पहुँचे। का हाल बा? दोस्तों, इस देश की करेंसी का नाम है सूरीनामीज डॉलर। यहाँ के लोग नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोग पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों को मृत्यु दंड देने का कानून बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर पेड़ पौधों की फोटो खींचना भी एकदम मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फोटो खींचने से पेड़ पर कैमरे की लाइट पड़ती है, जिससे पेड़ पौधों की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये सुनकर तो कोई भी इस देश को प्रकृति का खजाना कहेगा, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग नेचर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें अपने से ज्यादा नेचर की फिक्र होती है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही कम बोलते हैं और जल्दी से किसी से भी दोस्ती नहीं करते, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जीते हैं। इन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन बता दें, ये थोड़े अंधविश्वासी भी होते हैं। इनका मानना है कि इस दुनिया में एलियंस इंसानों से मिलने कई बार आ चुके हैं और उन्होंने इंसानों से बात भी की है। हालांकि इनके पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। अगर इस देश के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो भारत से काफी ज्यादा अच्छा है। आपको बता दें कि यहाँ का लिटरेसी रेट 95% है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देते हैं, हमारे देश के बच्चों की तरह फोन पर नहीं। सूरीनाम को पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ का क्राइम रेट लगभग 0 के बराबर है। यहाँ पर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर पर्यटकों को काफी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। यहाँ के लोगों को ज्यादातर अपने काम से ही काम रहता है, वो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सूरीनाम जैसा अद्भुत और कमाल का देश आपको कितना दिलचस्प लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।